अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स सब्जेक्ट में हमने पहले चैप्टर में वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में स्टडी किया। ये सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर जो है इसमें सबसे पहले हम एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एनर्जी बैंड्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। वैसे तो ये जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में और मैट्रिक में स्टडी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक जस्ट रिवीजन करके और देन हम इसकी बुनियाद पे फिर एनर्जी बैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में सबसे बेहतर जो मॉडल पेश किया वो बोर था। बोर जो है वो बोर एटॉमिक मॉडल कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल एन आइटम इज़ कंपोज्ड ऑफ, आइटम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है कि आइटम जो है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। दूसरी चीज़ जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दैट ऑर्बिट द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में हरकत करते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ जो देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। तो अगर ये जो हमने मॉडल स्टडी किया इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस शेल्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आइटम के गिर्द एक ही रास्ते पे या एक ही ऑर्बिट के अंदर नहीं होते, बल्कि वो डिफरेंट शेल्स में, शेल और ऑर्बिट में ये डिफरेंस है। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिट, लेकिन अगर आप पूरा एक जिस तरह गेंद होता है यानी कि स्फीयर जिसको हम बोलते हैं, स्फेरिकल चीज़ देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में तो हैं, लेकिन वो वहाँ पे भी उनकी डायरेक्शंस मुख्तलिफ होती हैं और उनकी जो स्पिनिंग के लिए ऑर्बिट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो बहरहाल ये तो खैर एक शायद आपने केमिस्ट्री में चीज़ें डिटेल से देखी होंगी, लेकिन शेल्स के जो है वो डिफरेंट शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये न्यूक्लियस से मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे मुख्तलिफ शेल्स होते हैं। के शेल आपने पढ़ा होगा, एल शेल, एम शेल पढ़ा होगा। तो ये जो शेल्स होते हैं ये न्यूक्लियस से मुख्तलिफ शेल्स में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इंक्रीजेज एज शेल रेडियस इंक्रीज। जैसे जैसे एक शेल दूसरे शेल की आप बात करते हैं तो अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी ख़ास शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ती रहती है जब आप शेल बदलते हैं। एक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी एक खास फिक्स हो गई, दूसरे शेल में जाएंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जैसे रेडियस इंक्रीज़ किया आपने तो उस शेल के अंदर एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तीसरी जो चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया, पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे जो मटेरियल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको लिखा गया, लेकिन अब वो जो पीरियोडिक टेबल बना उसके अंदर जो ग्रुप बनाए गए तो ग्रुप अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से जो है वो ग्रुप बने हुए हैं। अब हम यहाँ पे एटॉमिक मॉडल देख सकते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास कोई एक आइटम है तो इसके अंदर ये जो ब्लू एरिया नज़र आ रहा है ये आपके पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसका अंदर लिखा +6, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं और बाकी न्यूट्रॉन्स है। इसके गिर्द आप देखें यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट शेल है और फिर दूसरा शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस लिहाज से ये जो है एक न्यूट्रल जो है वो आइटम बन जाएगा। यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है ब्लू वाला, और ब्लू न्यूक्लियस के अंदर जो है 14 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। इसके अंदर 3 शेल्स बन रहे हैं और 3 शेल्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और ये जो आखिरी शेल है ये वैलेंस शेल है और इसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से यहाँ कुछ और मटेरियल है जिसका नंबर है 29 और 29 इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, बाकी में सब में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और आखिरी शेल जो है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल
कह रहे हैं। तो ये एटॉमिक मॉडल जो है बोर ने पेश किया था, इस लिहाज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिगर बनाते हैं कि इस तरीके से कोई चीज़ है आइटम। अभी हम अगर इसमें से, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स में दो मटेरियल्स से भी जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ होते हैं, तो इनका अगर हम एटॉमिक मॉडल देखें तो इसमें जो सिलिकॉन होती है इसका नंबर होता है 14, यानी 14 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और 14 जो है वो प्रोटॉन्स हैं। और 14 में से ये इसके अंदर देखें 3 शेल्स हैं, पहला शेल इसमें 2, फिर दूसरे में 8 और तीसरे में 4 हैं। वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद हैं। और इसी तरीके से जर्मेनियम इसका नंबर होता है 32, और 32 में से ये इसके जो हैं वो टोटल 4 शेल्स हैं, और 4 शेल में वैलेंस जो शेल है इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो कि ये चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये सारे जो हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। हम नेक्स्ट इसमें देख लेंगे। अच्छा, इसमें है नेक्स्ट के ये जो जब एक मटेरियल बनता है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जब एक मटेरियल बनेगा तो इसके अंदर क्या होगा कि ये सारे आइटम्स आपस में जुड़ेंगे यूजिंग कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, शेयर करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो टोटल ये इसका कोवेलेंट बॉन्ड या स्ट्रक्चर बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है जी, तो ऐसा ही आइटम्स हैं और ये इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से शेयरिंग करके आप इसको शो कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल जैसे पहले आपको बताया कि इसमें अंदर सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लिखे हुए हैं। अब इन एलिमेंट्स को किस लिहाज से तरतीब दिया गया है, वो ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए है और ग्रुप बी, और ग्रुप ए में 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 7A तक ग्रुप्स हैं। इसी तरीके से बी ग्रुप है, तो बी ग्रुप में भी जो है वो B3 B4 B5 B6 B7, ठीक है जी, B7 और 1B और 2B। तो 1B 2B 3B 4 5 6 और 7, तो 7 तक ये बी ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये इसी तरह से जो आइटम्स ये वर्टिकली जो है वो एक ग्रुप बनता है। और ग्रुप जो है वो किस बुनियाद पे है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है। इसकी शेल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं। अब इसमें से इसी में से अगर हम देखें तो ये जो 4A ग्रुप है इसके अंदर जो आइटम्स हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि 4A जो ग्रुप है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के ऊपर है। कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और ये लेड है, और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड। ठीक है, एंटीमनी। तो ये जो है हमारे पास 5 जो आइटम्स मटेरियल्स हैं ये कहलाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बैंड थ्योरी है वो क्या है। आई थिंक ये तो आपने स्टडी नहीं किया होगा, लेकिन ये शायद स्टडी किया हो, लेकिन यहाँ पे हम इस बैंड थ्योरी की बुनियाद पे मटेरियल्स को जो है वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अ सॉलिड इज़ फॉर्म बाय ब्रिंगिंग टुगेदर आइसोलेटेड सिंगल आइटम्स, यानी जो भी सॉलिड बनेगा, सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो उस सॉलिड कैसे बनता है कि जो आइसोलेटेड आइटम्स हैं, अलग अलग आइटम्स हैं, वो बहुत करीब होते हैं, तो उसी बुनियाद पे एक सॉलिड जो है वो बनता है। ये चीज़ आपने पहले भी देखी होगी कि हमारे पास लिक्विड है, गैस है और सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो बहुत करीब होते हैं, तो उस लिहाज से हम उसको सॉलिड कहते हैं। तो ये वही बात पहले पे है कि हम जो है वो सॉलिड फॉर्म होता है जिसके अंदर आइटम बहुत करीब आए होते हैं। तो ये चीज़ इसलिए जहन में रखने की ज़रूरत है कि जब हम बैंड थ्योरी की बात करेंगे तो फिर ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अच्छा, कंसीडर अ कम्बिनेशन ऑफ 2 आइटम्स। लेट्स से हमारे पास 2 आइटम्स हैं, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। इफ़ द आइटम्स आर फार अपार्ट, there is no interaction between them and the energy levels are the same for each item। हमारे पास आइटम 1 है और आइटम 2 है, ये एक जैसे आइटम्स हैं और इनके अंदर ये 3 एनर्जी लेवल्स हैं और ये दूर पड़े हुए हैं। ठीक है,
द नंबर ऑफ लेवल्स एट अ पर्टिकुलर एनर्जी इज सिंपली डबल्ड। ठीक है जी। तो जो है ये हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल हैं जिनको हम जो है वो कह सकते हैं कि हमारे पास ये 2 आइटम्स पड़े हुए हैं। इफ द आइटम्स आर क्लोज टुगेदर the electrons wave function will overlap and the energy levels are shifted with respect to each other। अब हमारे पास ये दोनों आइटम्स जो हैं इसके अंदर लेवल थे 3, इसमें भी 3 थे, लेकिन जब हम इसको करीब करीब लेके आएंगे तो फिर इनकी एनर्जीज जो हैं दोनों आइटम्स की वो एक तो सम अप हो जाएगी पहले, यानी कि वो उनकी एनर्जीज को अगर हम देखें पहले लेवल पे जो है ये आइटम 1 की थी, ये आइटम 2 की है, तो अब हमारे पास 2 लेवल्स N1 के 2 लेवल बन गए, N2 के 2 लेवल बन गए, N3 के 2 लेवल आ गए। ठीक है जी। तो आइटम्स क्लोज टुगेदर जब होंगे तो उनके वेव फंक्शन ओवरलैप करेंगे, वेव फंक्शन, एंड द एनर्जीज आर शिफ्टेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों की एनर्जीज जो हैं वो एक थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएंगी, बदल थोड़ी थोड़ी जो हैं वो अपने लिहाज से इनकी थोड़ी बहुत शिफ्टिंग होगी। अब नेक्स्ट मेन चीज़ आती है कि हमारे पास अ सॉलिड विल हैव अ मिलियन ऑफ आइटम क्लोज टुगेदर। जब हम एक सॉलिड की बात करते हैं तो उसके अंदर तो मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी हमने 2 की बात की, लेकिन जब ये मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ लैटिस, सो दीज एनर्जी लेवल विल क्रिएट अ बैंड ईच सेपरेटेड बाय अ बैंड गैप। तो 2 की बात की थी तो हमने कहा कि N1 के 2 लेवल आ गए, N2 के 2 लेवल आ गए। जब हम बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ रहे हैं तो ज़ाहिर है उनकी एनर्जीज़ का आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, और वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है कुल मिला के जब सम अप करके देखते हैं तो हमारे पास वो एक ख़ास रेंज बन जाती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज ऑफ एनर्जी है ये आइटम 1 की और आइटम 2 की। ठीक है। यानी आप जब 2 आइटम्स को जोड़ते हैं तो 2 आइटम को जोड़ने से उनकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के, थर्ड ग्रुप के, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें तो उनकी एनर्जीज़ का आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ज़ाहिर है जो उनकी वेव फंक्शन आपस में ओवरलैप करेंगे, वो एक जैसी उनकी स्पिनिंग नहीं है, एक जैसी उसकी एनर्जी नहीं है, सब में थोड़ा बहुत कोई ना कोई डिफरेंस आता है। तो उन डिफरेंसेस की वजह से अब आपके पास एक एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, बल्कि आपके पास एक रेंज ऑफ एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, एक रेंज ऑफ एनर्जी होगी, और इस रेंज ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बैंड ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। तो ये जो थी चीज़ आपको बात की है इसको कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ये जो स्टेटमेंट्स है आपके पास ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड की है। एक सॉलिड जो है उसके अंदर मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं जो आपस में एक दूसरे से क्लोजर होते हैं, तो सो द एनर्जी लेवल क्रिएट बैंड्स ईच सेपरेटेड बाय अ गैप। तो अब वो गैप जो है वो ये जो लेवल्स हैं वो पूरा एक बैंड बन जाएगा, उसको बैंड से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा बैंड हो जाएगा, और बैलेंस बैंड भी हो सकता है। फिर बैंड्स की फॉर्म में हम बात करते हैं, सॉलिड्स के अंदर लेवल्स की बात नहीं करते। ठीक है जी। एटॉमिक मॉडल में जो आपने एक आइटम की बात की थी आइसोलेटेड की, तो उसमें हमने एनर्जी लेवल की बात की थी, लेकिन जब सॉलिड बन जाता है तो फिर हम एनर्जी लेवल की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे एनर्जी बैंड्स। ठीक है जी। ये बैंड बुनियादी तौर पे ये चीज़ कहलाती है बैंड थ्योरी। अब इस बैंड थ्योरी के लिहाज से जब हम मटेरियल्स को देखते हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती है कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, इफ़ वी हैव यूज्ड अप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एंड द बैंड इज स्टिल ओनली हाफ फिल्ड, द सॉलिड इज साइड टू बी गुड कंडक्टर। यानी जब हम एक सॉलिड बनता है, एक मटेरियल बनता है, उसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रुपिंग में शामिल हो जाएं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाएं, तो उसको हम कहते हैं कंडक्टर। द हाफ फिल्ड बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो बच गए हैं उनके अंदर जो एनर्जीज हैं उसको जो है वो हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। और जो ऑलरेडी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के साथ जुड़े हुए हैं और देन वो बॉन्डिंग शॉन्डिंग में शामिल हैं, तो उनको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। अब हमारे पास दूसरी चीज़ है इंसुलेटर।
तो इंसुलेटर क्या होता है? इफ़ वी हैव यूज्ड अप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दैट highest band is filled and the next one is empty with a large gap between two bands, the material is said to be good insulator. जब हम मटेरियल बनाते हैं और उसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ना बचे जो अनयूज्ड हो या यूज ना हो किसी में, तो इसको हम कहते हैं इंसुलेटर. द हाईएस्ट फील्ड बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड व्हाइल द एम्प्टी नेक्स्ट बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड. तो इसके अंदर भी एक है कंडक्शन बैंड, वो एक एम्प्टी है, और जो वैलेंस बैंड है वो फील्ड है. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इंसुलेटर. नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर. तो सम मटेरियल्स हैव अ फील्ड वैलेंस बैंड जस्ट लाइक इंसुलेटर बट अ स्मॉल गैप टू कंडक्शन बैंड. लेकिन ये ऐसे मटेरियल सेमीकंडक्टर जिनके अंदर डिफरेंस इंसुलेटर का और का ये है कि इनके अंदर भी सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे फिल हुए हुए हैं, लेकिन इनका जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है इनके अंदर डिफरेंस बहुत कम होता है, गैप छोटा होता है, तो उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर. ठीक है, ये स्मॉल गैप है, यानी ये आपके पास वैलेंस बैंड आ गए और ये आपके पास एम्प्टी कंडक्शन बैंड आ गया, लेकिन ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत थोड़ा है. फिर क्या होगा? एट 0 डिग्री केल्विन द मटेरियल बिहेव जस्ट लाइक इंसुलेटर. ये मटेरियल इंसुलेटर होगा, लेकिन कब होगा? जब आप 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इंसुलेटर होगा. बट एट रूम टेम्परेचर, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर इसको हम 26 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है स्टैंडर्डली यूज़ किया जाता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर सम इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द एनर्जी टू जंप अप टू द कंडक्शन बैंड. तो इसमें ये होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के अंदर शामिल थे इलेक्ट्रॉन, वो इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो बॉन्ड तोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में. द इलेक्ट्रॉन्स मूव इजीली थ्रू दिस कंडक्शन बैंड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो चूँकि वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो इजीली मूव कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इस मटेरियल को जो 0 डिग्री पे उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इंसुलेटर होता है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं. इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल. ठीक है जी. अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंडक्शन बैंड है विद सम इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं. कैसे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कुछ थे वैलेंस बैंड में, और जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए कंडक्शन बैंड में, तो उसकी वजह से ये जो है वो करंट कंडक्शन शुरू कर देता है. ठीक है जी. नेक्स्ट हम चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास इन तीनों को अगर सम अप करें, इनको हम इकट्ठे देखें, तो हमारे पास इंसुलेटर, इसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड फील्ड होता है. सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड फील्ड है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, लेकिन बैंड गैप जो है वो इंसुलेटर की निस्बत थोड़ा है. और कंडक्टर्स में अगर हम देखें तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप्ड होते हैं. ओवरलैप इसलिए कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन भी कर सकते हैं, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी बैंड्स हैं, कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, ये आपस में ओवरलैप हैं. ठीक है जी. कैन बी क्रॉस्ड ओनली व्हेन द ब्रेक डाउन कंडीशन अकर. ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, ये मतलब कवर होता ही नहीं है, और अगर होगा तो फिर ये उसी वक्त कवर होगा जब ये इसकी ब्रेकअप हो जाएगा. इसमें स्मॉल गैप है जो कि प्रोटॉन अब्जॉर्ब करके एनर्जी हासिल करके कवर किया जा सकता है. इसमें कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो हैं वो ओवरलैप्ड हैं, सो देयर इज़ नो गैप, इनके अंदर गैप नहीं है. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बन जाते हैं और उनकी वजह से करंट फ्लो कर जाता है, उनको आप कहते हैं कंडक्टर्स. अब हमारे पास तीन जो मटेरियल्स हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर, पहले हम देख लेते हैं. तो मटेरियल दैट हैव लार्ज
बैंड गैप एनर्जीज और इसकी वैल्यू है 3 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसुलेटर बिकॉज एट रूम टेम्परेचर एसेंशली नो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द मटेरियल। तो आम टेम्परेचर पे इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता कंडक्शन बैंड, इसलिए आप इसको इंसुलेटर कहते हैं। और एनर्जी गैप है ये 3 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। मटेरियल दैट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो रूम टेम्परेचर में जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको आप जो है कंडक्टर्स कहते हैं। अब अगर हम ग्रुप्स के लिहाज से बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 to 3 आर कंडक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5 to 8 या 7 कहना चाहिए और 8 जो है वो इनर्ट स्केल्स होती हैं। तो 5 to 7 या 5 to 8 आर इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? इन सेमीकंडक्टर द बैंड गैप एनर्जी इज इन ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब इनकी एनर्जी गैप है। द नेट फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कॉजेज अ करंट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होगा नेट वो करंट होगा, ये तो करंट की डेफिनेशन होगी। इन सेमीकंडक्टर 2 टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल कंट्रीब्यूट टू करंट, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज होल। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं होल्स। एलिमेंट के ग्रुप 4 आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।